श्रद्धा के पिता का कल बयान दर्ज किया गया। भारी सुरक्षा के बीच वो डीसीपी के दफ्तर पहुंचे। डीसीपी साउथ के हाउस खास ऑफिस में स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और केस के जांच अधिकारी भी मौजूद थे। विकास जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धा के पिता विकास वालकर दिल्ली में डीसीपी साउथ के दफ्तर पहुंचे। उन्हें जांच अधिकारी ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था और इस वजह से वो श्रद्धा केस से जुड़ी सारी फाइल लेकर पहुंचे थे। तकरीबन 5 घंटे तक श्रद्धा के पिता का बयान दर्ज किया गया। आज तक ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से वो बात नहीं कर सके। विकास जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? श्रद्धा के पिता विकास वालकर इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि आफताब अब भी पुलिस को गुमराह कर रहा है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आफताब का परिवार भी इसमें शामिल है। आफताब के माता पिता उसकी हरकतों के बारे में जानते थे। वो जानते थे कि आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता है। उन्हें मुझे इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दावे के साथ कहा कि आफताब का परिवार भी इस हत्या में शामिल है। आज तक से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि आफताब उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आपको लग रहा है कि 2019-20 जब कभी भी ये टॉर्चर का सिलसिला शुरू हुआ, लगभग 3 साल तक वो इसे झेलती रही। एक वजह ये भी हो सकती है, कहीं ना कहीं उसे भरोसा था कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब ये उसके दोस्तों ने बताया कि ये ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद कुछ 10 से 14 बार उसको मारपीट किया है और उसका मतलब सेपरेशन का बात किया हुआ था। इस बीच दिल्ली पुलिस को डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि गुरुग्राम और मेहरौली के जंगलों से मिली हड्डियों के टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। पुलिस ने हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच कराया है। अगर डीएनए मैच कर गया तो दिल्ली पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पिता के बयान में प्रमुख बातें क्या निकलकर सामने आई हैं? क्या ये केस में किसी तरह से मददगार हैं? जी देखिए, बिल्कुल मददगार है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आफताब और श्रद्धा के रिलेशन को लेकर के जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, किस तरीके से मारपीट करता था और कब वो मुंबई पुलिस के पास उन्होंने जाकर के अपनी शिकायतें दी थी, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। और उसके बाद किस तरीके से सबसे पहले आफताब ने गुमराह किया मुंबई पुलिस को, लेकिन जब दिल्ली पुलिस के पास ये मैटर आया तो दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर को एफआईआर दर्ज की और उसमें देखिए कई सारी चीजें ऐसी हैं जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आगे निकल करके पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकते हैं। उसमें वो अंगूठी जो श्रद्धा के पिता ने अपनी बेटी को दी थी और वो अंगूठी फिर बरामद होती है वो उस लड़की के पास से जो आफताब से श्रद्धा की मौत के बाद मिलने आई थी। तो ये सारे जो लिंक्स हैं पुलिस इस्टेब्लिश कर रही है और जो भी झूठ आफताब अब तक पुलिस के पास बोला है, पुलिस के पूछताछ में बोला है, उसी झूठ को पकड़ने के लिए यहाँ पर उसका पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। आप देखिए, इस वक्त आपको सामने नजर आ जाएगी जेल वैन जिसे उसमें लेके आया गया था फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। पूरी सुरक्षा आपको अंदर देखिए, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आएंगे। दरअसल जब तक वो पुलिस के पास 14 दिनों तक रिमांड पे था नेहा, तब तक पुलिस ने उसको हमेशा बचा कर रखा और उसके बाद जब वो जेल जाता है तो जेल से 3rd बटालियन उसे लेके आती है और अचानक से जब उस पे इस तरीके से हमला हुआ तो उसके बाद मैं यहाँ आपको लेबोरेटरी के बाहर की तस्वीर दिखाता हूँ। अंदर की आपने देखा कि किस तरीके से अंदर पुलिस मौजूद है। जेल वैन ठीक मेन गेट पे ही है कि जरूरत पड़े जब उसका पूरा होगा तो अंदर से उसे वहीं से बिठा के ले जाया जाएगा।